जब से आप लोगों ने अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट करा है, मेरे कमेंट्स में एक ही चीज की बरसात हो रखी है कि भैया मुझे ये बता दो, क्या इतने रॉ स्कोर पर ये कॉलेज मिलेगा? क्या इतने रॉ स्कोर पर अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या ये रॉ स्कोर सेफ है कि नहीं है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेफ रॉ स्कोर्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने रॉ स्कोर की रेंज में आपको किस कैटेगरी के कॉलेज मिलेंगे। लेकिन बच्चों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, तो इसके लिए मैं आगे चल के फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव कॉलेज प्रिडिक्शन स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे पर्सनली मुझसे कॉलेज प्रिडिक्ट करवा सकते हैं, तो एंड तक रुकिएगा। एंड में मैंने इसके बारे में बताया है। आपके सबसे पहले सवाल का ही मैं जवाब दे देता हूं कि क्या इस बार कट ऑफ में गिरावट आ सकती है। एक बात जो मैंने पहली वीडियोस में भी बोली है, फिर से दोहराऊंगा कि भैया जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस होते हैं, टॉप कैंपसेस होते हैं, टॉप कोर्सेज होते हैं, वहां कट ऑफ में गिरावट नहीं आती है। तो कहां पर आती है? हमारे मिड ईयर कॉलेजेस और प्रोग्राम कोर्सेज के अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक प्रोग्राम कोर्स करने वाले स्टूडेंट को कैसे ऑनर्स कोर्स की डिग्री मिल सकती है, तो एक वीडियो में ऊपर टैग कर रहा हूं, वो जाके जरूर देख लीजिएगा। नाउ असली में सीयूटी एग्जाम की सीरियसली तैयारी कौन करते हैं? ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स, बिकॉज इनके पास सीयूटी के अलावा और कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। साइंस स्ट्रीम वालों के पास ऑप्शंस होते हैं, तो इसीलिए देखने को मिलता है कि मेनली साइंस स्ट्रीम वाले जेई नीट को टारगेट करते हैं। बहुत कम होते हैं जो सीयूटी की स्पेसिफिकली तैयारी करते हैं, और ज्यादातर जेई नीट पर फोकस करते हैं और सीयूटी को एज अ बैकअप लेते हैं। इसलिए वहां पर कई बार कॉम्पिटिशन डाउन देखने को मिलता है, लास्ट तक सीट वेकेंट रह जाती है, और इसीलिए वहां पर कम स्कोर पर भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के कोर्सेज में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात, ह्यूमैनिटीज वालों, आपके जो ऑनर्स कोर्सेज होते हैं, खासकर बी ऑनर्स हिस्ट्री, बी ऑनर्स पॉल साइंस, बी ऑनर्स ज्योग्राफी, बी ऑनर्स साइकोलॉजी, यहां पर कट ऑफ हमें हाई साइड पर देखने को मिलती है। लेकिन कई सारे प्रोग्राम कोर्सेज हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वहां कट ऑफ डाउन जाती है। ये आपको जरूर ध्यान में रख के अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी है। कैसे बनाई जाती है, कैसे मुझसे बनवा सकते हो, एक वीडियो ऊपर मैं टैग कर रहा हूं, एंड तक जाके देखिएगा। नाउ सेफ स्कोर्स की हम लोग बात करते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और बिल्कुल टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं जो अच्छे हैं, सो 1000 में से अगर आपका रॉ स्कोर 800 या उससे ज्यादा आ रहा है, तो आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल सेफ हैं। सही सुना आपने, 800 प्लस आउट ऑफ 1000 एक अच्छा स्कोर है, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। अगर विश्वास नहीं होता तो पिछले साल की कट ऑफ जाके आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एवरेज कॉलेजेस की बात करते हैं। सो 1000 में से अगर आपका 700 प्लस स्कोर आ रहा है, तो आपको मिड टीयर रेंज के कॉलेजेस मिल जाएंगे। और फिर आते हैं हमारे लो रैंक कॉलेजेस, ऑफ कैंपस। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर 1000 में से आपका 600 प्लस स्कोर आ रहा है, तो ये वाले टाइप ऑफ कॉलेजेस आपको मिलेंगे। फिर बस एक काम रहेगा कि एंड तक आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अगर किस्मत अच्छी हुई, सीट वैकेंसी हुई, तो आप ऊपर ऊपर वाली कैटेगरी में जंप कर पाएंगे। नाउ जिनके भी 600 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं, तो एक चीज मैं क्लियरली बोलूंगा, अगर आपके पास रिजर्वेशन या कोई कोटा बेनिफिट है तो आपको मिल पाएगा कॉलेज। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो दिक्कतें आ सकती हैं। फिर एक काम आपको करना पड़ेगा, वो है प्रेफरेंस शीट पे मेहनत। मुझसे भी बनवा सकते हो, जो मैं आगे चल के एक दिन अनाउंसमेंट करूंगा कि कैसे आप मुझसे बनवा सकते हैं। फिर ये रहेगा कि आप ऑनर्स की जगह मेनली प्रोग्राम कोर्स को टारगेट कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के सेफ रॉ स्कोर्स के बारे में। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको दिखेगा कि जो कॉमर्स के सेफ रॉ स्कोर है, ये ह्यूमैनिटीज के सेफ रॉ स्कोर से थोड़े ज्यादा हैं। इसका रीजन ये है कि ह्यूमैनिटीज वालों के पास तो झड़ी लग रखी है कोर्सेज की। बीए ऑनर्स में उनके पास इतने ऑप्शंस हैं, बीए प्रोग्राम में तो 200 से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। इन कॉमर्स वालों, आपके पास तो गिन चुन के बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम ही मेनली बचता है। ऐसा नहीं है, कई मैनेजमेंट कोर्सेज आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे बीबीए, बीएमएस, बीबीई। इनका एक अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर वो मैच करता है तो अपनी प्रेफरेंस इसमें जरूर डाल लीजिएगा। इसके अलावा बीए प्रोग्राम में भी कई सारे कॉमर्स सब्जेक्ट वाले कॉम्बिनेशन होते हैं, जिन्हें आप लोग टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो लेके आऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को सिर्फ बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम के बारे में ही पता होता है। तो यहां पर हमें जो कॉमर्स के दो कोर्सेज हैं, कट ऑफ हाई यहां पे देखने को मिल जाती है। खासकर बीकॉम ऑनर्स में तो कट ऑफ आसमान छू रही होती है, बीकॉम प्रोग्राम में थोड़ी सी कट ऑफ हमें डाउन देखने को मिलती है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे सेफ रॉ स्कोर की बात करें, तो अगर आपको अच्छे टॉप क्लास कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, सो 1000 में से अगर आपका रॉ स्कोर 830 प्लस आ रहा है, तो बिल्कुल आप सेफ कैटेगरी में है फॉर टॉप कॉलेजेस। 1000 में से अगर आपका 720 प्लस स्कोर आ रहा है, तो एवरेज कॉलेजेस इजीली आपको मिल जाएंगे राउंड 1 में। उसके बाद आप लोग अपग्रेड करते रहिएगा, अगर टॉप कॉलेज में वैकेंसी होगी तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद 130 में से अगर आपका 630 प्लस रॉ स्कोर आ रहा है, तो आपको जो लो रैंक के ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं वो इनिशियली मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपग्रेड कर करके अच्छे कॉलेजेस तक मूव कर पाएंगे। और मुझे पता है जिनका भी 600 से नीचे स्कोर आ रहा है, वो एकदम पैनिक कर जाएंगे कि भैया हमारा क्या होगा। एक बात मैं बता दूं, स्कोर जाए भाड़ में, बिकॉज आपका जो एडमिशन है ना, स्कोर के साथ साथ प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस पर भी हो रहा होगा। जिनके अच्छे स्कोर आते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, किसी ऐसी अरे गहरे एआई सॉफ्टवेयर से प्रेफरेंसेस बनवा के सबमिट कर देते हैं, जिसमें कई बार देखने को मिलता है कि वो ऑफ कैंपस के कॉलेज को नॉर्थ कैंपस में ट्रीट करके उसे ऊपर डाल देता है और अच्छे कॉलेजेस को नीचे डाल देता है, जिस वजह से अच्छा स्कोर करने के बाद भी उन स्टूडेंट
स्टूडेंट्स को ऑफ कैंपस में जाना पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अच्छे से रिसर्च करके प्रेफरेंसेस बनानी होती है। मतलब मैं बोलूं तो 20 ऐसे लो कट ऑफ कोर्सेज हैं और 30 ऐसे लो कट ऑफ कॉलेजेस हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। अगर वो प्रेफरेंसेस में स्टूडेंट्स ने डाल दिया तो कम स्कोर पर भी एक अच्छे कोर्स और कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप मुझसे अपनी प्रेफरेंसेस बनवाइएगा, सभी को बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास 4 साल का इसी फील्ड का एक्सपीरियंस है। ऐप जाके देख लो, 50,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स की मैं प्रेफरेंसेस पिछले सालों में बना चुका हूं। तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस, जिससे मुझे पता है कि अच्छे स्कोर की कैसे प्रेफरेंसेस बनानी है, लो स्कोर की कैसे बनानी है, कैसे आपकी काउंसलिंग करनी है और आप मुझसे कैसे प्रेफरेंसेस बनवा सकते हैं। कुछ ही दिनों में इसके ऊपर मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहा हूं। नाउ अब मैं साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड सेफ रॉ स्कोर के बारे में बताता हूं। देखो, कट ऑफ राउंड 1 में तो एकदम लो नहीं जाएगी, लेकिन आगे धीरे धीरे देखने को मिलता है कि कट ऑफ आपकी डाउन जाने लग जाती है। इवन थर्ड राउंड तक भी बीएससी के कोर्सेज में वैकेंसी हमें देखने को मिल जाती है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए भी। सो अब आपको मैं बताता हूं सेफ रॉ स्कोर के बारे में। आपकी मेनली जो कट ऑफ है 750 में से बन रही होगी। सो अच्छे कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए और आपका 590 प्लस स्कोर आ रहा है तो इजीली आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद 750 में से अगर आपका 480 प्लस स्कोर आ रहा है तो इनिशियली मिड ईयर कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, बाकी आप लोग एंड तक अपग्रेड करते रहिएगा, जंप करने के चांसेस बनेंगे। इसके बाद 750 में से अगर आपका 350 प्लस स्कोर आ रहा है तो इनिशियली लो रैंक कॉलेज मिलेंगे, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा थर्ड राउंड तक जरूर अपग्रेड करना, आपको दिखेगा कि आपका अपग्रेड हो रहा होगा। बाकी जिनका 350 से कम स्कोर आ रहा है, देखो अगर आपका 100 200 आ रहा है ये तो बहुत कम है, लेकिन हाँ अगर आपका 300 320 इतना स्कोर आ रहा है तो टेंशन मत लो, प्रेफरेंसेस पे हम लोग काम करेंगे अच्छे से। अगर आपने डिटेल्ड प्रेफरेंसेस बना दी तो एडमिशन के चांसेस बन जाएंगे। सो आई होप बच्चों सारी चीजें अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज यही आपके जो छोटे छोटे एक्शंस है ना, यही हमें इंकरेज करते हैं अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। ना अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग बिल्कुल फ्री में कैसे मुझसे पर्सनली अपना कॉलेज प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। देखिए बच्चों, एक डेट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 13 जून मतलब परसों शाम 6 बजे मैं इस पर्टिकुलर चैनल पर पहली बार लाइव आके बिल्कुल फ्री में आपके रॉ स्कोर के बेसिस पर कॉलेज प्रेडिक्शन करने वाला हूं। आप जाके पहले देखेंगे ना तो कॉलेज प्रेडिक्शन के भी पैसे लिए जाते थे, लेकिन ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूं। और एक चीज याद रखिए कि ओनली एंड ओनली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिएगा, जिससे परसों फ्री में आप लोग मुझसे कॉलेज प्रेडिक्शन करवा सकेंगे। कॉलेज प्रेडिक्शन करवाने के लिए आपको बस ये सिंपल सा गूगल फॉर्म भरना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दिया है। ये भरने के लिए मुश्किल से आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है। फिर से बोलूंगा, फुल नेम डालिएगा। जैसे शिवम नाम है, सब आपको शिवम शिवम बोलते हैं तो वही नहीं, आगे सरनेम भी डाल लीजिएगा, शिवम शर्मा, शिवम कुमार, शिवम श्रीवास्तव, जो भी है फुल नेम आप डालिएगा। इसके बाद अपनी कैटेगरी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी। जनरल कैटेगरी से हैं तो यूआर सिलेक्ट करेंगे, SC ST OBC EWS से हैं तो अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ऑथेंटिक कॉलेज प्रेडिक्शन देखने को मिल पाएगा। इसके बाद ये फील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां बिल्कुल गलती आप लोग मत करिएगा। जैसे अगर आपका रॉ स्कोर निकल के आ रहा है 780 तो सिर्फ 780 यहां लिखिए। अगर आपका निकल के आ रहा है 880 तो सिर्फ 880 लिखिए। अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, 350 स्कोर आ रहा है, सिर्फ 350 लिखिए। 100 आ रहा है तो सिर्फ ये लिखिए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आप लोग यहाँ पे आउट ऑफ लिखने लगे कि 780 आउट ऑफ 1000, 350 आउट ऑफ 750। सो ये आउट ऑफ बिल्कुल मेंशन मत कर दीजिएगा, अदरवाइज मेरा सॉफ्टवेयर इसे रीड नहीं कर पाएगा और मैं आपका कॉलेज प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊंगा। सिंपली आपको अपना बस स्कोर यहाँ पे मेंशन करना होगा, दैट्स इट। आउट ऑफ वाली चीजें मेंशन मत करिएगा। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो कॉलेज प्रेडिक्शन होगा ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही हो रहा होगा, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही 70 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। और आगे देखिए कोर्सेज आपको सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, क्लिक करेंगे तो आपको 260 प्लस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो आप बीकॉम ऑनर्स या बीए हिस्ट्री ऑनर्स या बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, जिस भी पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड कॉलेज प्रेडिक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, बस कोई एक वो कोर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसी का कॉलेज प्रेडिक्शन यहाँ पे हो रहा होगा। सो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यही हो रहा होगा। एंड इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा कि आप मेल है या फीमेल है। ये इसलिए जरूरी होता है बिकॉज डीयू के अंदर कई सारे ओनली फीमेल कॉलेजेस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं कॉलेज प्रेडिक्शन करूंगा तो वो मेल में तो दिखाऊंगा नहीं। सो इसीलिए अपना सही जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। बस इस तरीके से ढंग से अपना अपना ये फॉर्म भर लेना, सबमिट पर क्लिक कर लेना एंड बस काम हो गया। फिर उसके बाद 13 जून को शाम 6 बजे आपको लाइव आना है। मेरे कमेंट सेक्शन में अपना नाम आपको टाइप करना है। अगर आपने अच्छे से गूगल फॉर्म भरा होगा, मैं अपने सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा, आपका नाम टाइप करूंगा, एंटर मारूंगा और आपने जो डिटेल्स भरी होंगी इसके अकॉर्डिंग सीधा लिस्ट नीचे बन के आ जाएगी कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, लाइव सेशंस में ना हम लोग बिल्कुल सीरियस माहौल नहीं रखेंगे, बिल्कुल मस्ती मजाक हो रहा होगा। आपके जो एकेडमिक क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं आंसर करूंगा, और ऑब्वियस सी बात है क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी ना कि भैया इतने स्कोर पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। अब अगर आप सही से गूगल फॉर्म भर लेंगे, लाइव में अपना नाम टाइप करेंगे, तो मैं आपका क्या करूंगा, कॉलेज प्रेडिक्शन करूंगा, जिसके अकॉर्डिंग आगे चल के आप लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना पाएंगे। सो लाइव
लाइव ज़रूर आइएगा, बहुत मज़ा आप लोगों को आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज़ ये फैसिलिटी ओनली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही अवेलेबल फ्री में करवाई जा रही है। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डाल दिया है। अच्छी तरह आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।